पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ इज़हार यकजहती, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे इक़दाम कतई नाकाबिल कबूल हैं, ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये हमले जहाज़ रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। अलकायम सलामती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं खुद फील्ड मार्शल और पूरी कौम नाजुक वक्त में सऊदी अरब के साथ है। पाकिस्तान अमन सलामती इस्तेहकाम और बिलातातुल समुद्री तिजारत के लिए आलमी बरादरी से ताउन जारी रखेगा। वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत और करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब को धमकाना नाकाबिल कबूल है। बहरी जहाज़ों को धमकी आलमी कानून और बहरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। Iran is begging us, okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. ईरान माहिदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। वो हमसे बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते करते हैं। सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहते, मगर ईरान को पॉलिसी तब्दील करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ईरान पर हमले हर रात पहले से ज़्यादा शिद्दत से जारी रहेंगे। तब तक निशाना बनाएंगे जब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। ईरान डील करता है, कुछ दिन बाद वहाँ मौजूद कुछ हल्के उसे तोड़ देते हैं। हो सकता है कुछ दिन में डील करने में कामयाब हो जाएं। हौसी समझदार हैं, इसलिए अब तक इस तराजे से दूर रहे। ईरान ने उन्हें भी इस मामले में घसीट लिया है। उम्मीद है वो फिर समझदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर देंगे। सऊदी अमरीका से बिलजौहरी माहदे से मुताबिक बोले, तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। किसी भी मुल्क से ऐसा माहदा हो तो इसमें हिफाजती मेयारात का ख्याल रखा जाता है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मगर अपने इत्तेहादियों की कीमत पर नहीं। आबना हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौसी तंजीम इंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को सऊदी साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। सऊदी अरब ने भी ऑयल टैंकर हंसिलिया पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। टैंकर के कैप्टन के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी। जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। पुलों और पावर प्लांट्स की तबाही की पॉलिसी गैर कानूनी, मुजरिमाना और जंगी जुर्म है। ये इक़दाम इंतकामी कार्रवाई और इज्तिमाई सज़ा के ज़ुमरे में आते हैं। ऐसे हमले बैनुल-अक़वामी और अमरीकी क़वानीन में ममनू है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का ट्रंप के पुल तबाह करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं किसी के भी कहने पर जंगी जुराइम के मर्तकब ना हो। आला हुकाम के अहकामात का हवाला भी जंगी जुराइम की जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर सकता। अमरीकी हुक्मरान तबका जंग के जरिए आलमी इंसानी कवानीन और तहजीब की बुनियादी इक़दार को पामाल कर रहा है। मिलिट्री कवानीन के तहत फ़ौज का इखलाकी फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी अहकामात को मुस्तरद कर दे। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ डट कर मुकाबला करने के लिए अज़्म पर कायम है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी की। ख़त्े में अमन इस्तेहकाम के लिए भी फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। आलमी बरादरी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। कहा गज़ा की इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। अमरीका और ईरान के मुसलसल 12वें रोज़ एक दूसरे पर हमले। अमरीका की ख़ुज़िस्तान, हर्मज़गान और बशहर के मुताद्दिद शहरों पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्पॉल प्लांट और बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया।
27 जून से हमलों में 53 ईरानी शहरी शहीद हुए, 3 बच्चे भी शामिल। ईरान के जवाबी हमले। कुवैत में 3 अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमलों का दावा। अल-दोहा कैंप में असलहा और लॉजिस्टिक सप्लाई के गोदाम तबाह। अल सालम बेस में ईंधन जखीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया गया। आबनार हरमत से गुजरने की कोशिश में ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अल-देरी कैंप में फौज की रिहायशी तनसीबात और 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स पर हमले में मुतादिद अमरीकी अहलकार हलाक और जख्मी हुए। अमरीका ने हमलों के बाद कतर में अल अदीर एयरबेस मुकम्मल खाली कर दी। ईरान अमरीका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। मुर्बान क्रूड की कीमत में 21% इजाफा $110 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% इजाफे से $99 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI की कीमत 4% बढ़ गई, $90 फी बैरल का हो गया। तेल की बढ़ती कीमतों के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 3 नफ्सियाती हदें गिर गए। मार्केट 1,72,200 की सतह पर आ गई। बुलंद तरीन सतह 1,75,200 रिकॉर्ड की गई। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तैयारी। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, तिब्बी अमला और असलहा भेज रहा है। इक़दाम सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करने के लिए उठाया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल फोर्सेज मुल्की अड्डों से मशरिक़ वस्ता पहुंची। फ़्लाइट ट्रैकिंग डाटा और अमरीकी हुकाम पेशरफ की तस्दीक करते हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए। अमरीका और बरतानिया के फ़ौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को हाई अलर्ट पर रखा गया। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ाई जा सकती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश। एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बरसी। सड़क पर फिसलन के बायस मोटरसाइकिल हादसे का शिकार 2 नौजवान जाँ बहक। DHA फेज़ 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। मुरीद के शेखपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल और दीगर शहरों में बारिश। शेखपुरा में शाह कॉलोनी और उमर दराज कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। सियालकोट रेस्क्यूज़ ने सैलाबी पानी में फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। नारोवाल में बारिश के बाद मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी। दरिया चनाब का पानी मंडी बहाउद्दीन के देहात में दाखिल। कामुकी में नाला डेक में पानी की सतह बुलंद। जैकबाबाद, उबाड़ो, रहरकी और घोटकी में भी बादल बरसे। कोहलू में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। कई इलाके पानी में डूब गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे के नाले बिफर गए। कई हिफाजती बंद को खतरा है। लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा GB की शाहराहों पर बहाली का काम शुरू कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफानी स्पेल। बारिशों के बायस पंजाब में 21 अम्बार, 150 से ज़ायद अफराद जख्मी। PDM में पंजाब ने रिपोर्ट पेश कर दी। छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3, आसमानी बिजली से 2 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 22 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। 8 घर मुनहदम, 37 को नुकसान पहुंचा। सदर ममलिकत का जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और इदारे राब्ते में रहें। रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। अवाम भी एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में मराला और खानकी के बाद कदराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डोरियन के मुताबिक कदराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया रावी में बलोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बहाव 73,000 क्यूसिक से ज़ायद। दरियाए काबुल में नौशहरा में बदस्तूर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। सिबी डिवीजन के दरियाए लहड़ी और हेड गोगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा। सियालकोट और वज़ीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल को हथियार बनाना भारत की आबी जारहियत का एक और सबूत है। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोलकर लाखों पाकिस्तानियों के सैलाबी खतरे से दो चार कर दिया। शहरी रहमान का कहना है,
कि भारत की गैर जिम्मेदाराना आबी पॉलिसी खत्े के अमन और एतमाद के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जियों से दरिया जनाब के पानी के बहाव में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रही है। भारत के इकदाम से पाकिस्तान के आपाशी निज़ाम और ज़रूरी शोबे को शदीद खदशात लाहक हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की आला क़यादत से अहम मुलाकात पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल। EFF और RSF प्रोग्राम पर पेशरफ का जायज़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत में बेहतरी और इस्लाहात पर IMF को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र को उजागर किया। आलमी मालियाती इदारे का महसूलात के अहदाफ, करंट अकाउंट और पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हुकूमत मालियाती नज़्म व ज़ब्त और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना की एग्ज़म बैंक के सदर से भी मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी एग्ज़म बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबे के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ के नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। कहा तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत ज़ब्त शुदा अजला और पाटा के लिए टैक्स इस्तिस्ना बहाल करने की दरख्वास्त। फैसल करीम कुंडी ने खत में लिखा कि वफाकी टैक्स इस्तिस्ना बहाल करके इंज़माम के वक्त किए गए वादों की पासदारी की जाए। कबाइली अजला और पाटा में वफाकी महसूलात के नफाज पर नज़रसानी की जाए। वफाकी टैक्स के खात्मे के बगैर कबाइली अवाम को मुकम्मल टैक्स रिलीफ नहीं मिल सकता। सिंध और पंजाब के वज़राए इत्तलात आमने सामने एक दूसरे पर खूब तनकीदी नशर बरसाया। अज़मा बुखारी का कहना है बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। वो एक जमात के चेयरमैन हैं, अपने अहदे का ख्याल रखें। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। लाड़काना के नवाबों को ये बात हजम नहीं हो रही। शर्जील में मैंने जवाब दिया, जाली मैंडेट रखने वाली सरकार को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। अवाम जानते हैं फॉर्म 47 के जरिए कौन इक़्तिदार में आया। तासुब, तकब्बुर, इश्तिआलंगी ज़बान नून लीग की पुरानी सियासी रवायत है। लाड़काना के बारे में तौहीन अमेज़ ज़बान इस्तेमाल करना इस खत्ते की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत गुड टू सी यू के अल्फाज का तस्करा। खुला के वक्त निस्फ हक महर वापस करने से मुताल्लिक केस। वकील बाबर अवान ने कहा डॉक्टर खालिद मसूद को बेंच में देखकर अच्छा लगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने पूछा कि बाकी जजेस को देखकर अच्छा नहीं लगा। बाबर अवान ने जवाब दिया सबको देखना अच्छा लगा लेकिन डॉक्टर साहब को देखकर खुशी हुई। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा गुड टू सी यू। चौधरी शुजात हुसैन से चीनी सूबा हनान के डिप्टी मेयर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पाक चीन लाजवाल दोस्ती और माशी ताउन पर बातचीत। गुजरात और लाहौर के दरमियान सिस्टर सिटी माहदे पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की हमारे लिए रोल मॉडल है। चीन का मॉडल अपनाकर हम भी तरक्की की मंजिल पा सकते हैं। गुजरात और लाहौर सिटी के माबेन माशी ताउन का मुआहिदा खुशाइंद है। इससे दोनों शहरों के अवाम को फ़ायदा होगा। डिप्टी मेयर लाहौर सिटी योंग वाई का पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने का इरादा। मेहमान नवाजी पर शुजात हुसैन का शुक्रिया अदा किया।